हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को कैसे जीना है इसे अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बात कुछ ऐसी है ना, कि सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारे हमारी जो मेमोरी है ना, इंटरनल मेमोरी, उसमें सब कुछ डेटा पहले से फिक्स करके भेज रखा है। कई बार हम कुछ गलत करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका अंतर्मन कहता है यार, एक बार तो कहता है कि नहीं यार ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है पता है? दिल है कि मानता नहीं, अरे कर लो यार, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब होता है तब वास्तव में बताऊं नहीं देखा जाता यार, सच में नहीं देखा जाता है। एक 5 सेकंड का भी अगर थोड़ा सा कोई नेगेटिव थॉट आ गया और अगर कुछ एंग्जाइटी हो गई ना, मन करता है यार ये क्या है यार। मतलब होता है ऐसा, अगर 1 घंटा भी आदमी उदास है या परेशान है तो नहीं देखा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये जो उदासी है, ये जो परेशानी है ना, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें जो है, ये क्या हम रोक पा रहे हैं क्या? हम जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। है ना, किसी को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा याद आ रहा है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तो ऑब्वियसली होगा ही सही वो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम, हमारा दिमाग के हम रोक ही नहीं पा रहे? ओए, नेगेटिव थॉट नहीं सोच रहा हूँ मैं, तो आई एम हैप्पी। कहाँ हैप्पी सर? हैप्पी हो ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है? ये वही है कि जो हमारे मन ने कहा था कि देख गलत है मत कर, लेकिन हमने कहा अरे कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है, इंजॉय। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, पता भी है हमको। हमारे स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति का, आजकल क्या हो रहा है पता है आपको? आजकल ये हो रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भोग के लिए इंसान सामने वाले व्यक्ति का जीवन खराब कर देता है। उसको पता है कि यार ये चीज़ गलत है, मुझे इसके साथ नहीं करना चाहिए, झूठे वादे कर लेता है, झूठी कस्में खा लेता है। हैं? पता है उसको कि ये मैं जो कसम खा रहा हूँ ये झूठी है, लेकिन अरे कुछ नहीं होता है, क्या होता है कसम से? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, सामने वाले ने उस चीज़ को उस तरीके से ले लिया, कहीं ना कहीं सच समझ लिया। ठीक है, अब सच समझ लिया और फिर बाद में क्या हो रहा है कि आप उसको झूठ बोलते गए और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेते गए। झूठ बोलते गए, फ़ायदा लेते गए, आपको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब महीने 6 महीने में सामने वाले ने आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लिया। अब उसका जो है पूरी प्रोग्रामिंग हो गई और लास्ट में आपने कहा यार भैया ऐसी ऐसी बात है ना, चूंकि आपको पहले पता था। और फिर आपने लास्ट में जाके, क्योंकि कई बार होता है कि हमको पता है, होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन हम सोचते हैं अरे ठीक है, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या पता चलेगा। लेकिन बात पता चलने की नहीं है। कहीं ना कहीं आप सब, आपकी इतनी उम्र हो गई होगी और मुझे लगता है कि एक बात का एहसास तो आपको हो गया होगा कि यार कोई प्रोग्रामिंग तो है, कुछ तो है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ में सब आ रहा है लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मैं तो आंख बंद करके विश्वास करता हूँ जो ये जो प्रोग्रामिंग है ना, इसके ऊपर, कि भैया कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षणिक सुख के लिए हम किसी, जैसे थोड़ा सा कुछ देर के लिए मज़ा, है ना, उसके लिए सामने वाला उस चीज़ को असलियत में ले रहा है ना। हमने कुछ झूठे वादे कर दिए कहीं ना कहीं, पर सामने वाला उसको सच समझ रहा है। जब उसको पता चलता है यार ये झूठ बोल रहा था ये बात, तो उसको बड़ा दुख होता है। और वो चीज़ जब उसे अंदर से परेशानी होती है तो वो हमारे ऊपर भी आती है, वो हमको भी भोगना पड़ता है। भले वो व्यक्ति जीवन से चला जाएगा, वो आपके पास ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है, वो आपका जो मन है, यही आपको भुगतवा देगा। आप ज़बरदस्ती परेशान हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं, सब ठीक है, पर सर एंग्जाइटी है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर, क्योंकि वो सामने वाले ने जो भोगा होगा, जो उसने, आपने जो वादे किए और कहीं ना कहीं उससे मुकर गए और उसको एकदम धक्का लगा, यार ये क्या हो गया। अब उसने जो फील किया होगा अंदर से, कई कई सारे लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, है ना, ऊपर जाने के थॉट भी आ जाते हैं। और हमको लगा कि हम तो बच गए भैया, बचे नहीं है, एंट्री हो गई है ऊपर। और अब वो व्यक्ति भले आपके सामने जीवन भर नहीं आएगा, अगले 7 जन्म नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम उस चीज़ को भोग लेंगे। कहीं का किया कहीं तो भुगतना पड़ता है। किसी व्यक्ति के आपने पैसे खा लिए,
या आपके पैसे किसी इंसान, आपसे किसी ने पैसा लिया, भैया यार 50,000 रुपये दे दे, बहुत ज़रूरत है यार, अर्जेंट है यार, प्लीज़ दे दे यार, मैं दे दूंगा तेरे को, वहाँ ले जा यार, ठीक है। अब वो ले गया, हमने मांगे भैया हमारे पैसे, हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, खा नहीं रहे तुम्हारे पैसे, दे देंगे। अब उसके थोड़े तेवर भी बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद में साल 2 साल 3 साल आपने कहा भैया यार पैसे नहीं दे रहा, तेरे पैसे तेरे से हो जो कर लेना, जा रिपोर्ट करा दे मेरे नाम की। होते हैं ऐसे कई लोग। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अब नहीं देने पैसे, मेरे पैसे बच गए। भैया वो पैसे बचे नहीं हैं, वो क्या होगा आपके जीवन में, ऐसा कुछ होगा कि वो 50,000 की जगह आपको 1 लाख देने पड़ेंगे, और बड़े प्रेम से देने पड़ेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक। अस्पताल में लोग जाते ना, तो वहाँ पे भैया 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 देखना जरा, हाँ इसको एक काम करो, 30,000 रुपये जमा कराओ काउंटर पे। तो वहाँ पे भैया ये 30,000 काई के जमा कराओ, तो कराओ फटाफट, ज़्यादा इतना टाइम नहीं है बताने का, काई के हाँ जी 30 रुपये, अरे अरे यार वो 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, थोड़ा अर्जेंट लेके आ जाए यार। वहाँ तो आपने क्या कहा, तेरे से हो जो कर लेना, नहीं है मेरे पास, जा रिपोर्ट लिखवा दे मेरे नाम की। कोई बात नहीं, गरीब आदमी था बेचारा, रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, उसके पास भी पैसा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि उसका चला गया। ऐसे योग बनेंगे कि कहीं ना कहीं से उसके पास पैसा आ जाएगा, पर ऐसे योग बनेंगे कि वो जो खा गया था पैसे उसका निकल जाएगा। अब वहाँ फटाफट 30,000 जमा कराए, ये लो रिपोर्ट करवाओ फटाफट, 2,500 रुपये वहाँ जमा कराओ, 1,500 वहाँ जमा कराओ, 10,000 वहाँ जमा कराओ, और ऐसे करते करते 1 लाख पूरे हो गए। क्या मिला भैया, कुछ नहीं मिला। वाह आदमी ठीक हो गया, चलो वाह, 1 लाख रुपए फालतू में चले गए, फालतू में नहीं गए, सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट होता है, कहीं का किया कहीं भुगतना पड़ेगा, हर चीज़। इसीलिए इंसान, इसीलिए ये शास्त्र हैं, इसीलिए ग्रंथ हैं कि भैया ध्यान से चलो, है ना, दाल रोटी खाओ, और जो अपनी ईमानदारी से खूब कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा पैसा मत लो जो किसी दूसरे के हक का है, आपने छीन लिया, है ना। हाँ ईमानदारी का है, आपका बिजनेस है, आप काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन किसी का मन दुखा के आपने पैसा नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने से आपने पैसा लिया लेकिन वो उसका पैसा था। कई बार लोग है ना हड़पते हैं, जमीन हड़प ली, पैसा हड़प लिया। किसी परिवार में एक ही आदमी है, अब वो बेचारा जो है असहाय है ना, उसको बोल दिया कि तेरे को हम रख लेंगे, हम खाना खिला देंगे, और ध्यान संपत्ति पे है, धन आदमी पे ध्यान नहीं है, संपत्ति पे, कि इसका मकान है बेच देंगे। और पता चला ठीक है, उसने बोल दिया और ठीक है मेरे को क्या करना वहाँ, अब उसने मकान भी बेच दिया, सब कुछ कर दिया, आपके पास आ गया। अब चूंकि अगर आप उसकी सेवा कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले आपने उसका 1 करोड़ रुपए भी रखा, पर आप उसको प्रेम पूर्वक खाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, अच्छा रखते हैं, है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं पता है ऐसे बहुत लोग मैंने देखे, मेरी आंखों से देखे हैं, कि सामने वाले का पैसा रख लिया, अब इसको रोज सुबह शाम रोटी, एक रोटी के साथ 10 गाली, जैसे रोटी के साथ अचार रखते ना, तो ऐसे एक रोटी के साथ 10 गाली। आ गए ये हमारे, है ना, माथे पे ही बैठेंगे, ये वो करते करते, मतलब अंदर से वो रोटी देना क्या उनको, है ना, कब मरेंगे पता नहीं ये, है ना। अब वो पैसा जब आपने लिया तब तो इतना नहीं सोचा था, और अब आप उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ये तो भैया हमारे ऊपर ही बैठ गया, ये चीज़ गलत है। आपने उसका पैसा रखा, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि होता है ऐसे, कई परिवारों में ऐसा होता है कि कोई नहीं होता है तो उस व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती है। सेवा करो आप पूरे तन मन से, उसको कुछ लाना हो दिलाओ, क्योंकि पैसा तो उसी का है, पर हमारा ध्यान पूरा पैसा जब्त, और इधर उसको गालियाँ पड़ रही है। उसने बेचारे ने कभी कह दिया मेरे को 1 जोड़ कपड़े दिला दो, पड़ी उसके घर वाले लोग सब पीटते हैं उसको, होता है ऐसा, कई घरों में होता है। फिर लोग कहते हैं हे भगवान हमने क्या किया था। आप किसी का 1 रुपया नहीं खा सकते, किसी भी इंसान का। और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चों के लिए गलत गलत तरीके से पैसा, है ना, इसकी ज़मीन हड़प लो, इसका पैसा हड़प लो, ये कर लो, मेरे लिए मकान बना लूँगा, बच्चों के लिए करते हैं। मैं आपको वैसे भी एक बात बताऊं कि हम हमारी जनरेशन में जो पैसा कमाएंगे, वो हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो जो पैसा होता है ना, वो उन बच्चों के लिए कोई इतना ज़्यादा खास नहीं होगा जितना हमारे लिए है, क्योंकि हमारा टाइम अलग चल रहा है। आज ये देखो कि हमारे जैसे मेरे दादाजी है, तो उन्होंने जो उनके समय में किया वो उनके लिए बहुत कुछ था, पर आज वो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और वैसे भी हमारा जो ध्यान होता है ना, वो हमेशा हमारे काम पे, हम क्या इनकम कर रहे हैं उस पे होना चाहिए। ध्यान जहाँ होगा वो चीज़ बढ़ेगी। अगर आपका ध्यान बिल्स पे है, और यदि आपका पूरा ध्यान है इसलिए क्या किया हमारे
पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, क्यों करेंगे वो, हमको करना चाहिए। और जैसा हम कह रहे हैं, देखो वही बात तो वही है, हम अगर बोल रहे हैं क्या किया हमारे पूर्वजों ने, क्या किया, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे बच्चे बोलेंगे क्या किया। जितना किया बढ़िया किया, हमको कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है ना। शिकवा करूं या शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं, भाई हमारे हमारे अपने ही हैं, ठीक है जितना किया, और उस समय उनकी क्या परिस्थिति रही होगी हमको थोड़ी पता। तो इसलिए हमारा ध्यान हमेशा अच्छे कामों पे होना चाहिए, नियम से चलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो नुकसान होता है ना, 5,000 का नुकसान हो गया, अंगूठी गिर गई, शादी में गए थे, सोने की चेन चुरा ली किसी ने, हार चुरा लिया, ये नुकसान नहीं होता, ये सब सेटलमेंट है। आप पर्स निकाल रहे हैं, अगर वो आपके 1,000 रुपये गिरने होंगे तो कैसे भी करके आप उनको पर्स में नहीं रखोगे, पर्स के बाहर रखोगे, पर्स निकालोगे गिर जाएंगे। नहीं गिरने होंगे, 100 बार पर्स निकालोगे, वो कहीं ना कहीं धागे में अटक जाएंगे, चिपक जाएंगे, और एक दिन आपके हाथ लग जाएंगे। ऊपर वाले की जो योजनाएं हैं, जो सेटिंग है, वो इतनी ज़बरदस्त है ना कि बेवजह 1 रुपया नहीं जाएगा आपका, आप कुछ भी कर लो। और अगर लिया है किसी का और वो जाने का समय आ गया है, तो आपको भी समझ नहीं पड़ेगा और कहीं से कुछ भी नुकसान उठ के आ जाएगा, बोले अरे ये मोबाइल गिर गया था, इसकी स्क्रीन फूट गई, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। क्योंकि हम करते समय वास्तव में मन मानता नहीं हमारा, कर लेते हैं और हम कहते हैं कि अरे जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या जब होता है तब देखा जाता है क्या? अगर 1-2 मिनट का भी सर दर्द होता है, क्या सहन होता है? अगर 2 मिनट किसी ने कुछ कह दिया, छोटी बात कर दी, घर में किसी ने छोटी बात कर दी, कोई अपना ही है, सहन होती है? 1 घंटे तक दिल दुखता है, अंदर से कष्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जब होगा तब देख लेंगे, नहीं देखा जाता है। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना, कम खाओ, जितना मिले उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को ऐसा किसी का दूसरे का पैसे पे नज़र तो रहनी नहीं चाहिए। क्या काम अपने, वो उनके कमा रहे खा रहे, अपने कितना है। कई बार आज एक समस्या और हो गई, उनके पास इतना है, भाई उनके कर्म रहे होंगे ऐसे, हम भी करेंगे हमारे पास भी आ जाएगा, है ना। मेहनत के भी द्वार खुल जाते हैं, मेहनत करने के भी, वो भी कहीं से खुलते हैं? आपकी नीयत से। अगर हमारी नीयत खराब है, किसी को लेके इसके पास इतना क्यों आ रहा है, इसके पास इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उसके कर्म है, हमारे कर्म होंगे तो हमारे पास आएंगे। अगर मैं उससे किसी व्यक्ति से जलता रहूँगा, तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान के दे अरे यार इसको भी दे दूँ, हमारे ऊपर नज़र पड़ जाएगी। नज़र जैसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो सिस्टम ऐसा है कि जो बोएगा वही पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए? हमने बबूल का बो रखा है, उसने आम का बोया होगा तो आम हो गए। तो हमको भी अच्छे कर्म आज से शुरू करने पड़ेंगे। आप करके देखो, इस ये पूरा साल है ना आपके पास 2025, इसमें आप जितनी भी पुरानी अगर कोई आदतें हैं या कोई चीज़ें जो हम गलत कर रहे थे, किसी का मन दुखा रहे थे, किसी के जले पे नमक छिड़क रहे थे, किसी के ऊपर हंस रहे थे, है ना, किसी का मजाक कैसा उड़ाते हम, बताया था ना अभी मैंने। मुंह बंद करके देखो इसके तो ऐसा लड़का मिला, देखो इसको तो ऐसी लड़की, देखो इसका तो ऐसा ससुराल, देखो इसके तो ऐसे ससुर जी, देखो इसके तो ऐसे पापा। अब ये सब चीज़ें फिर हमारे ऊपर लौट के आएगी, कोई फिर कुछ आगे हमारा भी मजाक उड़ाएगा, फिर हमसे सहन नहीं होगा। तो सहन कुछ नहीं होता है। आप तो हमेशा ये देखो कि जो मैं कर रहा हूँ किसी दूसरे के प्रति, अगर मैं अपने आप को उसकी जगह रख के देखूँ, क्या मेरे साथ कोई ये करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हाँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना सर क्या होता है गलत कर्म? गलत कर्म ये होता है कि जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो वो उसको हैप्पीनेस दे रहा है या दुख दे रहा है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने आप को वहाँ रख के देख लो कि अगर इसकी जगह मैं होता तो कैसा फील करता मैं, क्या मैं अच्छा फील करता? हाँ तो आप करो। नहीं यार मुझसे तो ये सहन नहीं होता, अगर कोई थोड़ा सा भी मुझे कुछ कह दे ना तो मेरे तो आग लग जाती है, तो दूसरे की भी तो लगती है भाई साहब। और जब हम दूसरे को, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अगर किसी का मजाक उड़ाया तो डायरी में लिखा गया, अब आगे मेरा मजाक उड़ेगा किसी भी तरीके से, कुछ भी योजना बनेगी उड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कहीं का किया कहीं भुगतना पड़ता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नया बैच है वो हम शुरू करेंगे 2 तारीख से, 2 फरवरी से, ठीक है। तो उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।